हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नोबेल प्राइजेस दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है और इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज जिसकी अनाउंसमेंट कल की गई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूरी अर्थव्यवस्था की नवाचार, नई संरचना और एक बहुत बेहतरीन से कॉन्सेप्ट जो है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट, उस पर बेस्ड थ्योरीज को यह दिया गया है। वास्तव में जो नोबेल प्राइज मिला है वह शोध यह बताता है कि नवाचार जो है वह केवल इनोवेशन, केवल नई चीजें बनाना नहीं है, बल्कि पुराने ढांचों को तोड़कर नया रास्ता बनाने की एक प्रक्रिया है। तो हमें यह समझना चाहिए कि ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता क्या है। इसने अर्थशास्त्र की परिभाषा के साथ साथ आर्थिक व्यवस्थाओं को पूरी दुनिया में किस प्रकार बदला और भारत जैसे देश के लिए इस थ्योरी के क्या संकेत हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो और इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज पर एक डिटेल्ड चर्चा करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको मेरे सारे करंट के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ जब भी आपको यूपीएससी के संबंध में कोई सलाह या सहायता चाहिए वो आप मुझसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता क्या है। देखिए, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो एक बहुत छोटा सा फेज है, इसमें पूरी आधुनिक अर्थव्यवस्था का डीएनए छिपा हुआ है। यह विचार सबसे पहले 1942 में जोसेफ शुम्पेटर ने दिया था। उनका कहना यह था कि हर नई तकनीकी या नवाचार पुरानी व्यवस्था को तोड़कर नई अर्थव्यवस्था बनाता है। अब इसको आसान भाषा में समझिए। जैसे स्मार्टफोन आए तो कैमरा, घड़ी, टेलीफोन, इन तीनों को एक साथ बदल दिया। अब स्मार्टफोन इन तीनों की जगह काम करते हैं। उसी तरीके से जब अमेज़न आया तो पारंपरिक दुकानों की बिक्री का पूरा मॉडल बदल गया। यूपीआई आया तो नगद लेन देन की संस्कृति एक तरीके से इतिहास बन गई। तो एक तरह से अगर हम कहें तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक विनाश और निर्माण दोनों ही को एक प्रक्रिया के दो पहलुओं की तौर पर लेते हुए आगे बढ़ता है। अब क्यों मिला और किसे मिला ये नोबेल प्राइज? तो देखिए, 2025 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंसेस का 3 विद्वानों को दिया गया है, 3 इकोनॉमिक साइंटिस्ट को दिया गया है। जोएल मॉयकर को, जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के हैं, फिलिप एगेन को, जो कि कॉलेज ऑफ फ्रांस से हैं, और पीटर हॉविट को, जो कि ब्राउन यूनिवर्सिटी से हैं। इन तीनों ने दिखाया कि इनोवेशन, कंपटीशन और नॉलेज, ये तीनों फोर्सेस मिलकर एक लंबे समय तक आर्थिक विकास को सस्टेन करती हैं। इनोवेशन, कंपटीशन और नॉलेज। और अगर हम इसमें बात करें तो जो एगन और हैविट का मॉडल है इन दोनों का, वो मॉडल 1992 में दिया गया और इन दोनों ने ही एक तरीके से एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल डेवलप किया। इनका कहना था कि जब नई कंपनियां पुराने उत्पादों को अप्रासंगिक बनाती हैं तो पूरा का पूरा प्रोडक्टिविटी साइकिल फिर से शुरू होता है और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इससे जुड़ता है, और उन्होंने इसी की साइंटिफिक व्याख्या करी। जो जॉन मैकर हैं, इन्होंने इसमें संस्कृति और ज्ञान की भूमिका भी जोड़ दी और उन्होंने कहा कि समाज का इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट और साइंटिफिक क्यूरोसिटी इनोवेशन की स्पीड को तय करते हैं कि कितनी तेजी से इनोवेशन होगा। तो पूरी प्रोडक्टिविटी साइकिल और पूरा इनोवेशन का चक्र, ये दोनों को मिक्स करके ये 3 लोगों की थ्योरी को दिया गया एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट के बेस पर इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। अब क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन काम कैसे करता है इसको समझिएगा जरा। सबसे पहले जो ओल्ड टेक्नोलॉजी होती है वो नई तकनीकी से रिप्लेस की जाती है। जैसे टाइपराइटर से कंप्यूटर आया तो पुराने उद्योग गायब हुए, लेकिन नई नौकरियां बनी, नए सेक्टर बने। दूसरी तरफ से फिर मार्केट डिस्ट्रप्शन होता है। मार्केट डिस्ट्रप्शन में जैसे आप मानिए कि ओला उबर आया तो पारंपरिक टैक्सी सिस्टम को उसने पूरी तरीके से हिला दिया, रिवोल्यूशनलाइज किया और इसके साथ ही एक डिजिटल मोबिलिटी की इकोनॉमी को गढ़ा। तीसरा, नॉलेज स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। जब एक कंपनी इनोवेशन करती है तो उसके आइडियाज पूरी इंडस्ट्री में फैलते हैं, पूरे उद्योग में फैलते हैं और इससे एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी पूरी इकोनॉमी का बढ़ता है।
देखिए, हर क्रिएशन के साथ कुछ डिस्ट्रक्शन होता है और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, हम मॉडल में हमेशा विनर्स और लूजर्स दोनों को देखते हैं। अब कितना ज़्यादा क्रिएशन हुआ है, कितना ज़्यादा नया स्पेस बना है, नए सेक्टर्स डेवलप हुए हैं, इस पर डिपेंड करती है इकोनॉमी का अगला चरण। अगर हम भारतीय परिदृश्य में इस चीज़ को देखें तो भारत में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, यूपीआई का रिवॉल्यूशन एक बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसने नगद लेन देन को कम किया, फिनटेक उद्योग एक तरीके से बूम कर गए, विस्फोट हुआ कह सकते हैं। नए स्टार्टअप्स बहुत सारे आए और लाखों नई नौकरियां उभरी। इसी तरीके से अगर हम एडटेक और ऑनलाइन लर्निंग की बात करें, आप एक एडटेक प्लेटफॉर्म से ही जुड़कर इसे देख रहे हैं, तो हमारे एडटेक प्रोग्राम्स जो थे उन्होंने पारंपरिक ट्यूशन मॉडल को तोड़ा और उसके साथ साथ शिक्षा के नए अवसर और नई प्रक्रियाएं विकसित करी। जैसे आप देख रहे हैं, ये वीडियो जिस पर देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, एक बेहतरीन एडटेक है जो यूपीएससी की तैयारी कराता है। तो इसने पूरे के पूरे जो ट्रेडिशनल लर्निंग पैटर्न है उसको चेंज किया कहीं ना कहीं और एक नया मार्केट क्रिएट किया, नए जॉब्स क्रिएट किए, नए वे ऑफ लर्निंग डेवलप करे। इसके बाद तीसरी चीज अगर हम देखें तो ई कॉमर्स और MSMEs के उदय की बात होती है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह है। तो इन्होंने किराना बाजार को चुनौती दी, लेकिन लोकल सेलर्स के लिए ग्लोबल मार्केट खोले भी। तो अगर आप देखिए तो इनके साथ कई चुनौतियां भी आई, जैसे जॉब डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जैसे कि स्किल असेस को पाने में लोगों में इक्वालिटी नहीं रही, कुछ लोगों को बेहतर स्किल डेवलप हुए और कुछ लोगों के नहीं डेवलप हुए। इसीलिए भारत के लिए जरूरी है कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को इंक्लूसिव इनोवेशन में बदला जाए, तभी भारत इसका संपूर्ण लाभ उठा पाएगा। अब भारत की बात करने के बाद इसकी चुनौतियां और इसकी कमियों की भी बात कर लेते हैं। इसमें जॉब लॉस होता है, इसमें असमानता होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नई तकनीकें पुराने वर्कर्स को रिप्लेस करती हैं और वो जब तक नई तकनीकियां नहीं सीखते तब तक बेरोजगार रहते हैं। इसी प्रकार मोनोपोलाइजेशन रिस्क होता है, क्योंकि बड़ी टेक कंपनियां आती हैं जैसे गूगल, अमेजॉन वगैरह, वो इनोवेशन करने के बाद कंपटीशन को धीरे धीरे खत्म करती हैं। सोशल डिसरप्शंस भी होते हैं इसमें, जैसे कि रैपिड इनोवेशन से को कई बार सोसाइटी अडॉप्ट नहीं कर पाती, इसलिए सोसाइटी में कई बार इनस्टेबिलिटी जैसी स्थिति देखी जाती है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट का यह कहना है कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन शुड बी मैनेज्ड विद सोशल प्रोटेक्शन। जब तक सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा के साथ आप क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को नहीं मैनेज करेंगे, तब तक वो अनकंट्रोल्ड होगा और अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा लाभकारी हो, ये जरूरी नहीं। तो दोस्तों, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हमें यह सिखाता है कि हमें विकास हमेशा करना होता है, लेकिन विकास हमेशा आराम से नहीं होता। कभी कभी पुराने को मिटाना पड़ता है। 2025 का नोबेल इसी सच्चाई की पुष्टि करता है कि इनोवेशन कोई एक इवेंट नहीं है, ये एक इवोल्यूशन है, यह एक विकास का अनुक्रम है, जब और इस विकास की कीमत है चेंज, जिसे हमें समझना होगा, स्वीकारना होगा और सही दिशा देनी होगी। अगर आपने चेंज को समझा नहीं, चेंज को स्वीकारा नहीं और उसे सही डायरेक्शन नहीं दिया, तो ये डिस्ट्रक्शन क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको लगता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ही भारत के भविष्य की कुंजी है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आप यह भी बताइएगा कि भारत इस डिस्ट्रक्शन के बेस पर कितना विकास को में अपने आप को अडॉप्ट करने की क्षमता रखता है। तो ये नोबेल प्राइज़ मिलना और इस सोच को आप तक पहुंचाना, दोनों बातें सफल होंगी। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है 2027 के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रतिज्ञा प्लस बैच है हमारा, जिसमें 15 अक्टूबर तक एडमिशन हो रहे हैं। इसी प्रकार 2026 के लिए और 2028 के लिए भी एडमिशन्स ओपन हैं, जो कि 15 अक्टूबर तक ही चलेंगे। सबके लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, अलग अलग बैचेज हैं। जो 2027 का बैच जिसे मैं बता रहा हूँ उसकी फ़ीस 19,999 रुपये है और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपके पास कोड है PK Live। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ यह कोर्स मिल जाएगा। अगर आपका सपना यूपीएससी है तो देर मत कीजिए। 15 अक्टूबर से पहले, चाहे आप 26 में अपीयर होना चाहते हैं, 27 में या 28 में, हमारे बैचेस को ज्वाइन कीजिए। हमसे आप कनेक्टेड हैं, आप समझते हैं यूपीएससी की तैयारी की सिंसियरिटी को, और आप हमारे ब्रोशर से या वेबसाइट से, हमारे ऐप से इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स को देखिए, PK Live कोड का इस्तेमाल करिए और यह कोर्स ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।